बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 30 करेंगे और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 किया था। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका खास बात क्या है कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है। पहला बात, इनका मेथड बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से मैं करा रहा हूँ। तीसरा बात कि इस वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलते जा रहा है, वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कैसे भाई? तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्क्रीन पर आपके, आप उसको पहले पॉज कर ले, क्वेश्चन को पढ़ ले, समझ में आ गया तो ठीक, लिखने का मैंने कागज पे लिख लीजिए, फिर उसको प्ले करिए तो वीडियो आ जाएगा, वीडियो देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया, पहले आप पहले क्वेश्चन पढ़ ले, समझ ले, लिखना तो लिख लीजिए, फिर उसको प्ले कर दीजिए, वीडियो आ जाएगा। इस तरह इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस 30 क्वेश्चन का वीडियो अवश्य देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कल से क्वेश्चन है, बस बात याद रखिएगा। सवाल में कोई दम नहीं, दम किसमें है? शब्दों में। बोलता है क्वेश्चन नंबर 16 कि ए पर्सन परचेज अ टोटल ऑफ 25 बुक्स एंड पेन्स। एक आदमी जो है कुल 25 किताब और कलम खरीदता है। कितना किताब कितना कलम खरीदता है ये हमको नहीं पता है, टोटल कितना है? 25। इसके बाद बोला he markups the price of book by 20% above CP while each pen was marked by ₹2000। उसने उस पुस्तक के मूल्य को क्रैमूल से 20% अधिक पर अंकित कर दिया, जबकि कलम के मूल्य को 2000 रुपया से बढ़ा दिया गया। मतलब जो भी कलम का मूल्य है उससे कितना बढ़ा दिया गया? 2000। अब देखिए यहाँ पे 2 होता है, होता है मार्कअप बाय, एक मार्कअप टू का मतलब क्या कि 2000 ही हो गया, और बाई का मतलब क्या कि 2000 बढ़ा दिया गया, कि जो भी दाम है वो कितना से बढ़ गया? 2000 से। वो बोलता है when he sells 75% of books and 2 pens। देखो 75% किताब और 2 कलम को बेचता है तो उसको 49,000 रुपये का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसका बोलता है कि 25% बुक मतलब रिमेनिंग बुक और 3 कलम को उसने नहीं बेचा। अगर कलम और किताब का, कलम का जो क्रैमूल है वो किताब का 50%, मतलब अगर किताब का क्रैमूल 2 रुपया तो कलम का क्रैमूल 1 रुपया, ठीक है। तो पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? आइए हम इस सवाल को देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे 25 है, कितना संख्या हमको नहीं पता, लेकिन ये संख्या हम पता कर सकते हैं कहाँ से? इस 2 गिवन डेटा से। कैसे भाई? तो कलम 2 और 3 कितना हो गया? 5, मतलब पूरा कलम है कितना? 5 कलम लिख दीजिए। पूरा 25 है, 5 कलम हो गया तो बुक कितना हो गया? 20, ठीक है। अब इस वाले लाइन को डिकोड करते हैं। तो इस लाइन को डिकोड करने का मतलब पहले एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि देखो यहाँ पे मार्कअप तो हो रहा है, डिस्काउंट का बात कहीं नहीं हुआ। मार्कअप तो हो रहा है, डिस्काउंट का ही नहीं दे रहा है। तो when no discount is given, when no discount is given, जब कभी आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, जैसे आप लिवाइस के शोरूम में गए और आपने 4000 रुपए का एक डिस्काउंट लिया, एक जींस लिया और उस पर कोई डिस्काउंट नहीं, तो उस जींस पे मार्कअप कितना किया हुआ, टैग कितना लगाया हुआ? 4000। तो आप दुकानदार को कितना रुपया देंगे? 4000 रुपये देंगे, वही 4000 रुपये लो। तो जब आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है तो जो मार्क प्राइस होता है वही क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। और जो मार्कअप परसेंटेज होता है वही क्या हो जाता है भाई? परसेंटेज प्रॉफिट। क्यों भाई? मान लीजिए 3000 रुपये का हमने एक वस्तु खरीदा, उसके दाम को हमने 1000 से बढ़ा के 4000 रुपये मार्कअप कर दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1000 रुपये का। तो याद रखिएगा, जब भी आपको डिस्काउंट ना मिले तो जो मार्क प्राइस होगा वही क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, और जो मार्कअप परसेंटेज होगा वही क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहाँ बोलता है कि 75% किताब प्लस 2 कलम को बेचने पे कितने का हो रहा है प्रॉफिट? 49,000 का। और 75% बोलने का मतलब कितना किताब? 15 किताब। क्यों? क्योंकि पूरा किताब है कितना? 20, और 20 का 75% कितना हो गया? 15। वही आगे देखते हैं। और 15 बुक
प्लस 2 कलम का प्रॉफिट कितना हो गया 49,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि मार्क्ड पेन बाय 2000, हमने कलम के मूल्य को 2000 रुपया बढ़ा दिया है। जब हमने कलम के मूल्य को 2000 रुपया बढ़ा दिया है और हमने कोई छूट नहीं दिया तो वही 2000 रुपया ना प्रॉफिट होगा। विदाउट है क्या इसमें? हमने ये मार्कर लिया खरीदा 10 रुपया में, इस मार्कर के दाम को हमने 2 रुपये बढ़ा के 12 में मार्कअप कर दिया इसका। ठीक है, खरीदा कितना में सीपी कितने का हुआ 10 रुपये का हुआ, बढ़ाया कितना दाम 2 रुपया और मार्कअप कितना पे किया 12 रुपया और 12 में ही बेच दिया। तो जो मार्क प्राइस हुआ वही ना सेलिंग प्राइस होगा इसका, मतलब 12 रुपये ही सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, खरीदा कितना में था 10 रुपया, बेचा कितना में 12 में, प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपये, मतलब जितना दाम मार्कअप के वही ना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ मार्कअप कितना कर रहा है 2000 रुपये, इतने दाम बढ़ा रहा है तो यही ना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 15 बुक प्लस 2 पेन मतलब 2 गुना 2000 इज इक्वल टू 49,000। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। तो एक बुक का दाम कितना आ जाएगा बोलिए 3,000। तो 15 बुक प्लस 2 कलम पे प्रॉफिट 49,000, एक कलम पे प्रॉफिट कितने का 2000 का। ठीक है, और इधर ये गया तो कितना हो गया 45,000 और एक बुक का दाम कितना हो जाएगा 45,000 बाई 15 मतलब कितना हो गया 3,000, मतलब एक बुक पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हमको ये एक बात मालूम चल गया कि हमको 15 बुक पे कितने का प्रॉफिट हो गया, 15 बुक पे कितने का हो गया प्रॉफिट 45,000 का, 2 कलम पे कितने का हो गया प्रॉफिट 4,000 का, मतलब पूरा कितना हो गया 49,000। हमको हर बुक और कलम पर प्रॉफिट मिल चुका है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्कअप बुक बाय 20%, मतलब बुक के दाम कितने से बढ़ा रहे हैं 20%। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि जब भी हम किसी भी वस्तु का मार्कअप करते हैं तो मार्कअप परसेंटेज कहाँ से होता है हमेशा मार्क प्राइस बाय किस बार सीपी। जब भी हम किसी वस्तु के मूल्य को मार्कअप करते हैं तो मार्क प्राइस होता है वो किस पे होता है सीपी पे होता है, और जब डिस्काउंट ना दिया जाए तो मार्क प्राइस ही क्या बन जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, और जितना से मार्कअप की वही क्या हो जाएगा प्रॉफिट। गुड, तो यहाँ पे कितना से मार्कअप कर रहे हैं बुक का दाम 20%, मतलब 1/5। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो ये मार्क प्राइस किसका रोल प्ले करेगा प्रॉफिट का रोल प्ले करेगा, और ये मार्कअप परसेंटेज किसका रोल प्ले करेगा परसेंटेज प्रॉफिट। और बुक पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 3,000। तो बुक का सीपी कितना हो गया 15, तो एक बुक का सीपी कितना हो गया 15,000 और एक बुक का प्रॉफिट कितना हो गया 3,000। वो अब यहाँ पर आएंगे तो आपको बात समझ में आएगा कि बुक और कलम का जो सीपी है उसका रेशियो कितना है 1:2। तो बुक का दाम कितना हो गया 2 बराबर कितना आ जाए 15,000। ठीक है, तो एक बराबर सीपी कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, अब अगर आपको पूरा सीपी कैलकुलेट करना हो तो अगर सीपी कैलकुलेट करेंगे तो सीपी कितने पे कैलकुलेट होगा 20 बुक प्लस 5 कलम, 20 बुक प्लस 5 कलम, और एक बुक का सीपी कितना हो गया, एक बुक का सीपी कितना हो गया 15,000, और एक कलम का सीपी कितना हो गया 7500। तो 5 कलम का सीपी कितना हो जाएगा 5 गुना 7500। ठीक है, अब अगर हम एसपी का कैलकुलेशन करें तो एसपी कितने पर हो जाएगा 15 बुक प्लस 2 कलम, तो 15 बुक। अब देखिए सीपी तो है 15,000 और कितने पे बढ़ा रहे हैं 20% पे, तो 15,000 का 20% कितना हो जाएगा 3,000। तो एसपी कितने बन जाएगा 18,000। और एक कलम का सीपी कितना है 7500 और कलम के दाम कितने से बढ़ा रहे हैं 2,000 से,
तो कितना हो जाएगा 95, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा 9500। और जब आप इस पूरे को गुना करेंगे तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 33750, और ये कितना हो जाएगा 289000। इसका मतलब पूरा सीपी कितना हो गया 3,37,500, और पूरा एसपी क्या हो गया 2,89,000। इन दोनों को घटा देंगे तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 48,500। ठीक है, फिर से एक बार देख ले हम लोग, फिर से देख ले कि भाई 3 और 2 5, तो 5 कलम तो 20 बुक, ठीक है। 75% बुक मतलब कितना बुक 15% बुक, है ना। हम पहले यहाँ से लिंक कर दिए, हम बोले कि इसको मार्कअप कितना से कर रहे हैं 2000 से। 2 कलम पे कितना हो गया, 2 कलम पे कितना हो गया 4000, तो एक बुक का कितना हो गया 3000, है ना। एक बुक कितना आ गया 3000। जब एक बुक का 3000 आ गया तो हम फिर यहाँ पे आ गए, बुक का बात यहाँ पे कर लिए, क्योंकि बुक को हम कितना से मार्कअप कर रहे हैं, बोलो। बुक को मार्कअप कर 20% से, मतलब 1/5, तो डिस्काउंट नहीं देंगे, जो मार्क प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो एक बराबर कितना हो गया 3000, और 5 बराबर कितना हो गया 15000, ठीक है। और सीपी कितना हो गया 15000 किसका, बुक का। तो बुक को कितने से मार्कअप कर रहे हैं 20%, तो कितना हो गया 15000 का 20% 3000, 15 प्लस 3000 18,000। और कलम के दाम कितना से बढ़ा रहे हैं 2000 से, 7500 प्लस 2000 कितना हो गया 9500। ठीक है बच्चों, देखिए इसको आप लोग ध्यान से एक बार, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बस चीज़ों को इंटरप्रेट करना था, और इस एक सवाल से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन जो होंगे वो क्या होंगे क्लियर हो गया होगा। तो आपने इस एक सवाल में बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि ये पर्सन परचेज 3500 बुक्स फॉर ₹3.5 लाख। एक आदमी ने 3500 बुक को 3.5 लाख रुपए में क्या किया, खरीदा। He gives 500 books free while selling. While selling, उसने 500 किताब को फ्री दे दिया। He still gives 25% discount on mark price. और वो मार्क प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दिया 25% का। And he further gives 1 book free on every 29 books. और वो हर 29 बुक पर 1 बुक फ्री भी देता है। Find his percentage profit or loss if the mark price of 1 book is 160. Mark price of 1 book is equal to ₹160. हाँ, सुनिएगा, एक दुकानदार ने कितना बुक खरीदा 3500 किताब खरीदा। कितने में खरीदा बच्चों 3.5 लाख में खरीदा। अब बेचते समय उसने पहले कितना बुक फ्री दे दिया 500 बुक फ्री दे दिया।
फिर उसने बुक पर 25% का डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है, और एक बुक फ्री दिया हर, इस तरह से देखिए जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, इन्फॉर्मेशन लिख लिया। जब बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे ना, तो आपको एक बार में विजन मिल जाएगा कि सवाल में क्या दिया हुआ है, तब शब्दों के जाल में क्या करेंगे, घूमते रहेंगे गोल 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 गोल। पहले एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन लिख ले क्या दिया हुआ, फिर बनाना स्टार्ट करें, तुरंत बन जाएगा। तो 500 बुक फ्री दिया, तो मेरे पास पूरा बुक कितना है, 3500 बुक है, तो हमने कितना बुक फ्री दे दिया, 3500 में से 500 बुक चला गया, कितना बुक बच गया, 3000 बुक बच गया, ठीक है। अब उसके बाद एक बुक फ्री ऑन एवरी 29 आर्टिकल्स, 29 बुक्स, मतलब हर 29 बुक पे कितना बुक फ्री जा रहा है, एक बुक फ्री जा रहा है। मतलब अगर आप 30 बुक का पैसा दे रहे हैं, 30 बुक आप बेचे तो आपको पैसा कितना बुक का आ रहा है, 29 बुक का आ रहा है। तो अगर आप 3000 बुक बेचेंगे तो पैसा कितना बुक का आ जाएगा, 2900 बुक का आ जाएगा। ठीक है, फिर देख लिया, बहुत आसान सवाल है, शब्दों का जाल है। मेरे पास पहले 3500 बुक था तो 500 बुक फिर दे दिया, कितना बुक बच गया, 3000। अब हर 29 बुक पर एक बुक फ्री दे रहे हैं, मतलब मेरा बुक जा कितना रहा है 30 और आ कितना रहा है, कितने का पैसा आ रहा है 29। तो 30 बुक गया, 29 बुक का पैसा आएगा, तो 3000 बुक जाएगा तो कितना बुक का पैसा आएगा, 2900 बुक का पैसा आएगा। इसका मतलब टोटल हमने कितना बुक सेल किया, 2900, है ना। मतलब खरीदा 3500 जिसमें बेचा कितना, 2900। अब सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, एक बुक का सेलिंग प्राइस तो 160 रुपया उसका मार्क प्राइस है, और तो छूट कितने का दे रहे हैं, 25% का। बोलिए तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 120 हो जाएगा ना। तो एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 रुपया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2900 बुक्स, तो 2900 गुना कितना, 120, 2900 गुना कितना, 120। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको निकालना क्या है, सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो आपको 2900 गुना 120 से गुना करना है। आपको एक मल्टीप्लाई का शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं। जैसे आपको 29 को 12 से गुना करना है, तो कैसे गुना करोगे, तरीका नंबर 1, 29 गुना 12, एक तो ऐसे होगा कि 9 दूनी 18, कैरी कितना हो गया 1, 9 और 1 10 और 4, मतलब ऐसे गुना करिए ऐसे गुना करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो 9 एक कैरी 10 और 4 कितना हो गया 14, कैरी कितना हो गया 1 और 2 और 1 3। या तो आप सीधा बोलिए कि 29 को 12 से गुना करना है, पहले 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 290। फिर 29 गुना 2 कितना हो गया 58, मतलब 9 5 14। कैसे भाई, तो 29 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2, तो 29 गुना 10 कितना हो गया 290, और ये कितना हो जाएगा 58, 348। इस तरह आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 348000। तो हमने बुक को खरीदा कितना में, 3.5 लाख में, और बेचा कितना में, 3,48,000 में। तो पूरे ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 3.5 लाख माइनस 3,48,000, तो कितने का हो जाएगा 2। ठीक है, इसे देख लें एक बार कि 3500 बुक कितना में खरीदे, 3.5 लाख में। बेचे से मैं क्या किया, 500 बुक फ्री में दे दिए, 25% को, और 500 बुक फ्री में दे दिए, फिर मार्क प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दे दिए 25 का, और साथ में हर 29 बुक पर एक बुक फ्री भी दे दिए, और बुक का मार्क प्राइस कितना है 160। तो 3500 माइनस 5 कितना बुक हो गया 3000। 30 बुक पे खर्चा हो रहा है, 30 बुक का खर्चा हो रहा है, कितने बुक का पैसा आ रहा है 29 बुक का। तो 3000 बुक का खर्चा हुआ, कितने बुक का पैसा आएगा 2900 बुक का। अब एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, तो 2900 बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2900 गुना 120, मतलब कितना 3,48,000। सीपी कितना हो गया 3.5 लाख, एसपी कितना हो गया 3,48,000। तो कितने का प्रॉफिट, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बोलता है कि एन ऑटो ड्राइवर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20% इन एवरी ट्रिप। अब देखो 20% का प्रॉफिट 1/5, हमने बार बार सिखाया आपको कि परसेंटेज प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट 1 रुपया और सीपी 5 रुपया। अब बात समझिएगा, प्रॉफिट 1 रुपया और सीपी कितना 5 रुपया। हम जब भी प्रॉफिट और सीपी को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो वेरी करता है। जैसे हमने बोला कि भाई एक दूध वाले ने दूध में पानी मिला दिया और कॉस्ट प्राइस पर बेचा, लेकिन पानी मिलाकर बेचा, उसका प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का हुआ। तो बोले भाई 20% का प्रॉफिट मतलब क्या 1/5, प्रॉफिट 1 और सीपी कितना 5। दूध वाले का प्रॉफिट किसका होगा जितना वो पानी मिलाएगा, तो पानी 1 हो गया, और खर्चा किसका होगा जितना दूध होगा, तो सीपी कितना हो गया 5 हो गया। दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया 1:5। याद है ना वो वाला टाइप जो कराया आपको मिक्सचर एलिगेशन में। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जब एक ऑटो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आप इस सवाल को देखेंगे तो ऑटो ड्राइवर को प्रॉफिट किसका होगा, खर्चा किसका होगा। तो ऑटो ड्राइवर को खर्चा किसका होगा, पेट्रोल का होगा, नहीं होगा जितना, मतलब एक नॉर्मली उसका खर्चा तो बहुत सारा है, लेकिन नॉर्मली गणित के सवाल में सिर्फ किसका खर्चा देखेंगे, पेट्रोल का, जो उसका जेन्युइन खर्चा है, रोज का खर्चा है। खर्चा किसका होगा, पेट्रोल का। प्रॉफिट क्या आएगा, जितना पैसेंजर दिया और जितना पेट्रोल मिलेगा उसका डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट प्लस पेट्रोल को अगर जोड़ देंगे तो फेयर गिवन बाय पैसेंजर, फेयर गिवन बाय पैसेंजर। पहला मैकेनिज्म समझ ले, तो लोग उसको रेशियो मेथड से करेंगे। 20% का प्रॉफिट मतलब कितना 1/5, प्रॉफिट कितने का 1 का, सीपी कितना 5। जब भी कोई ऑटो रिक्शा का ड्राइवर अपने प्रॉफिट को या सीपी को देखता है या एसपी को देखता है तो वो किस रिस्पेक्ट में देखेगा, तो खर्चा किसका होगा, तेल का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, जितना फेयर उसने पैसेंजर से लिया, मतलब 1 + 5 6 जो होगा वो उसने फेयर किससे लिया, पैसेंजर से लिया, ठीक है। और 1 रुपया क्या हो गया, पैसेंजर के द्वारा लिया गया फेयर, और पेट्रोल का क्या हो गया, डिफरेंस। वही देखते हैं, बोलता है सवाल क्या बोलता है कि एन ऑटो ड्राइवर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20% इन एवरी ट्रिप when he carries 3 passenger and the price of petrol is ₹30 per liter। मतलब 20% हो गया तो 1/5। पेट्रोल का दाम 30 रुपया है, मतलब खर्चा 30 रुपया हो रहा है, तो 5 = 30, तो 1 = 6। तो उसके पास पूरा आया कितना 36 रुपया आया। कितने पैसेंजर के द्वारा, 3 पैसेंजर के द्वारा, ठीक है ना। 20% कितना हो गया 1/5, खर्चा कितना हो रहा है 5, तो 5 = 30, तो 1 = 6। पूरा पैसा आया कितना 36 रुपया, किसके द्वारा, 3 पैसेंजर के द्वारा। तो ईच पैसेंजर, 1 पैसेंजर के द्वारा कितना रुपया आ जाएगा, 12 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 रुपये। नेक्स्ट क्या बोलता है, find the percentage profit for the same journey if he carries 4 passengers and the revenue per passenger is the same in both cases। मतलब अगर वो 4 पैसेंजर लेकर जाए, अगर वो 4 पैसेंजर लेकर जाए और उसका दाम क्या है बराबर 12 रुपया। इसके बराबर में क्या देखते हैं हम लोग कि 3 लोग लेके जाता है ना। कई बार क्या होता है 5 लोग 2 आगे बैठा लेता है, तो जब 5 लोग आएगा तो उसको तो 2 का सरप्लस बेनिफिट हो गया। वो यहाँ पे हो गया कि 3 पैसेंजर लेके जा रहे थे तो 36 रुपये आ रहा था, और हर से कितने ले रहे थे 12 रुपये, लेकिन जब 4 लेके जाएंगे तो हर से कितना ले लेंगे 48 रुपये। अगर तेल का दाम 30 रुपया ही होता तो इस समय इसको कितना होता, खर्चा कितना 30 रुपया होता और पैसा कितना था 48 रुपया, तो कितने का होता प्रॉफिट 18 रुपया का, कितने पे 30 पे, तो कितने का था प्रॉफिट 60% का। लेकिन क्वेश्चन में चेंज, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज नाउ रिड्यूस्ड टू 24। लो उसका खर्चा और कम हो गया, मतलब उसके पास आया कितना 48 रुपया, और बदले में उसको खर्चा कितना हुआ 24 रुपया, क्योंकि तेल का दाम कितना हो गया 24 रुपीज, 30 रुपये से कितना हो गया 24 रुपया हो गया। तो उसको 4 पैसेंजर के द्वारा उसने प्राप्त कितना किया 48,
और तेल से उसको पैसा आया कितना, तेल में लगा कितना 24, उसका पूरा परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 48 माइनस 24, 24 बटा कितना 24, मतलब कितना परसेंट 100%। फिर से एक बार अगर हम एक ऑटो वाले के रिस्पेक्ट में सोचें तो ऑटो वाले को खर्चा किसका होता है, पेट्रोल का, है ना, और पैसा किसका आता है, जितना फेयर पैसेंजर देता है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, पेट्रोल पे खर्चा 5 रुपया हुआ, पैसेंजर ने कितना रुपया दिया 6 रुपया दिया। अब बोलता है कि तेल का दाम 30 रुपया है, तो 5 बराबर 30, तो प्रॉफिट कितना हुआ 6, और पूरा खर्चा कितना, पूरा पैसेंजर आया कितना 36। तो 3 पैसेंजर के द्वारा कितना आ रहा है 36, तो 1 पैसेंजर के द्वारा कितना आएगा 12, तो 4 पैसेंजर के द्वारा कितना आ जाएगा 12 गुना 4 48, मतलब उसको उसका आया कितना रुपया 48। अब तेल का दाम 30 रुपया नहीं, तेल का दाम कितना हो गया 24, तो खर्चा हुआ 24 रुपया, आया कितना रुपया 48, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट 100% का प्रॉफिट, है ना। तो ये सब कुछ बेहतरीन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिससे आपका सिर्फ कंसेप्ट सिर्फ सवाल ही नहीं बना रहा है, आपका कंसेप्ट भी क्या हो रहा है साथ साथ में अच्छा हो रहा है। ओके, आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत सारा कंसेप्चुअल बात है जो आपको समझना है। 19 नंबर बोलता है कि बोलता है ए एंड बी परचेज 2 आर्टिकल्स एट द सेम कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं ए और बी ने सेम कॉस्ट प्राइस पे क्या किया, 2 आर्टिकल खरीदा। तो मान लेते हैं ए ने भी 100 रुपया में खरीदा होगा और बी ने भी 100 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। एक्स ही मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए ने भी एक्स में खरीदा होगा, बी ने भी किस में खरीदा होगा, एक्स में खरीदा होगा। उसके बाद बोलता है बच्चों कि दे सोल्ड इट टू सी एट ₹240 ईच। दोनों का सीपी सेम है, दोनों का एसपी भी सेम है। अब हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं, हम बी को बेचे, सी को बेचे, डी को बेचे, उससे क्या मतलब एसपी तो मेरा ही ना होगा। जैसे हम बोलते हैं कि भाई सीपी 400 रुपया, एक आदमी ने एक वस्तु खरीदा जिसका सीपी 400 रुपया, उसने उस वस्तु को 500 में बेच दिया, तो 500 में तो किसी और को ना बेचा होगा, खुद को थोड़ी बेचा होगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि बी ने सी को बेच दिया, ए ने सी को बेच दिया। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे दिया कि ए ने सी को बेच दिया और बी ने भी सी को बेच दिया, तो ए और बी किसी को बेचे, एसपी किसका होगा, ए और बी का ना होगा। तो हमने बोल दिया एसपी ऑफ ए 240, एसपी ऑफ बी भी कितना 240। तो ए का एसपी 240 और बी का एसपी भी 240। अब बोला द प्रॉफिट ऑफ ए इज P%, ए का जो प्रॉफिट है वो P% है, while the profit of B is Q%। ए का प्रॉफिट P% और बी का प्रॉफिट किसका कितना हो गया Q%। अब बोलेगा सर सीपी भी सेम, एसपी भी सेम, तो प्रॉफिट भी सेम ही ना होगा सर, पी क्यू कैसे हो गया। तो पिक्चर है बाकी मेरे दोस्त, आगे देखो। मतलब while A calculates his percentage profit on cost price while B calculates his percentage profit on selling price। जबकि A अपने परसेंटेज प्रॉफिट को कहां पे देखता है, कॉस्ट प्राइस पे, और B अपने परसेंटेज प्रॉफिट को कहां पे देखता है, सेलिंग प्राइस। तो मेरे एक बात समझिएगा, देखो बच्चों सीपी और एसपी दोनों क्या है, सेम है। मतलब इसका इन दोनों का सीपी और एसपी दोनों क्या है, सेम है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होता क्या है, तो प्रॉफिट एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस होता है। अब हम प्रॉफिट को सीपी पर देखें या हम प्रॉफिट को एसपी पर देखें, ये डिफरेंस तो नहीं बदल जाएगा बच्चों। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों का सेम ही रहेगा, बोलो, क्योंकि इस दोनों का सीपी भी सेम है, दोनों का एसपी भी सेम है, दोनों का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ बी, क्योंकि दोनों का सीपी भी सेम है, दोनों का एसपी भी सेम है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ए को कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो ए को हो रहा है एक्स का P% हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। एक्स का कितना हो रहा है P%, और बी को कितना हो रहा है भाई, तो बी को हो रहा है 240 का Q%। ठीक है।
ए को कितना हो रहा है x का p% और b को कितना हो रहा है 240 का q%। क्यों? क्योंकि a तो अपना p% कैलकुलेट करेगा cp पर ही, लेकिन b अपना q% कहाँ पे कैलकुलेट करेगा? sp पर करेगा। अब हमको अगर p और q का मान कहीं से जुगाड़ हो जाए तो हम बड़े आराम से किसका मान निकाल लेंगे? x का। और p और q का मान जुगाड़ करने के लिए यहाँ पे आपको सवाल में दिया हुआ है कि q is 41 2/3% of p, मतलब q is 125/3% गुना 100 p। अब ये काट देंगे तो ये 5 और ये कितना? 4। तो q बाई p कितना हो जाएगा? 5/12। q बाई p कितना हो जाएगा? 5/12। तो ये 100 हो गया और x बराबर 240 गुना q बाई p। और q बाई p बोलने का मतलब कितना हो गया? 5/12। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 गुना 5 कितना हो गया? 100। इसका मतलब cp कितना हो गया? cp हो गया हमारा 100। इसका मतलब cp 100 हो गया। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि a ने उस वस्तु को कितने % के प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने पर बेच दिया? 140% के प्रॉफिट पर क्या किया? a ने उस वस्तु को बेच दिया। अब अगर आप बोलता है कि C sells one article to D at P% profit, C ने एक वस्तु को D को बेच दिया कितने % के प्रॉफिट पे? P% के प्रॉफिट पे। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ D? अब बोलता है कि C ने D को P% के प्रॉफिट पर बेचा, तो D का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो भाई सबसे पहले कि C ने उस वस्तु को खरीदा कितना में? 240 में खरीदा। तो C का CP कितना हो जाएगा? 240। और C ने D को उस वस्तु को कितने % के प्रॉफिट पर बेच दिया? 140। तो 240 CP है और जब उस वस्तु को हम 140% अधिक पर बेचेंगे तो 240 से 140% ज्यादा कैसे निकाल लेंगे भाई? तो 240 ये तो CP हो गया। 100% कितना हो गया? 240 और 40% कितना हो जाएगा? 96। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 576। ये फाइनली क्या हो गया? D का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो फिर से देख ले हम लोग। देखो भाई दोनों वस्तु का CP क्या है? सेम है। ठीक है, A ने उस वस्तु को 240 रुपए में बेच दिया और B ने भी उस वस्तु को कितना बेच दिया? 240 रुपए में बेच दिया। लेकिन A अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस पे करता है? CP पर। लेकिन B अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस पर करता है? SP पर करता है। ठीक है, अब A और B जो है अपने वस्तु किसको बेच रहा है? C को बेच रहा है। तो C sells one article to D at P% profit। C जो है एक वस्तु को D को बेचता है, कितने के लाभ पर बेचता है? P% के लाभ पर बेचता है। और Q जो है वो 41 2/3% ऑफ P है। तो आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ D निकालना। तो सबसे पहला बात हम आपको ये बताएंगे यहाँ पे जो हमने निकाला, हमने ये बोला कि दोनों का CP सेम तो X रुपया, दोनों का SP सेम 240 रुपया। A का परसेंटेज प्रॉफिट P%, B का परसेंटेज प्रॉफिट Q%। तो आपके मन में पहला बात ये आएगा कि सर जब दोनों का CP सेम, दोनों का SP सेम, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे बदल जाएगा? तो इसलिए बदल रहा है क्योंकि A का जो प्रॉफिट है वो दिखा रहा है CP पर और B का जो प्रॉफिट वो दिखा रहा है SP पर। क्लियर? अब हम बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन भले प्रॉफिट परसेंट डिफरेंट हो लेकिन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का CP SP सेम है। हम बोलते हैं कि प्रॉफिट ऑफ A बराबर प्रॉफिट ऑफ B, A का प्रॉफिट B के प्रॉफिट के बराबर। तो भाई X का P% मतलब X का P% बराबर 240 का कितना परसेंट? Q%। क्योंकि A का प्रॉफिट क्या है? X का P% और B का प्रॉफिट क्या है? 240 का Q%। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया कि X बराबर 240 गुना Q बाई P। ये P यहाँ पर आ गया। हमको Q बाई P का रिलेशन मिल जाएगा तो हमको X का मान मिल जाएगा। और रिलेशन कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा। तो Q जो है वो 41 2/3% ऑफ P है। तो 41 गुना 3 123 प्लस 2 125/3 गुना 100। तो Q बाई P का मान कितना हो गया? 5/12। जब 5 में 12 पुट कर दिए तो कट गया, तो X का मान कितना आ गया? 100। अब इसका मान कितना आ गया भाई? 100 आ गया।
100 आ गया तो P का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। अब बोलता है क्वेश्चन में कि भाई C जो है वो D को उस वस्तु को P% के प्रॉफिट पर बेचना है। तो C ने A और B ने A 240 में किसको ये वस्तु बेचा, C को ये बेचा। इसका मतलब C का CP कितना हो जाएगा 240 रुपये, और C जो है वो 140% पे D को बेच रहा है। 240 से 140% ज्यादा, तो 240 तो खुद हो गया। 240 का 140% कितना हो जाएगा 240 और 96, तो SP कितना हो गया 576। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नंबर बोलता है कि the cost of 16 apples is equal to the selling price of 10 apples। तो 16 एप्पल का CP of 16 एप्पल is equal to selling price of 10 apples। फिर बोलता है कि cost of 12 oranges, CP of 12 oranges is equal to SP of 16 oranges। और cost of 6 mangoes is equal to SP of 4 mangoes। ठीक है भाई। तो अगर आप यहाँ पे CP और SP का बात करें, पहले एप्पल है, फिर ऑरेंज है, फिर मैंगो है, तो इसको हम कट कर देते कितना हो जाएगा CP of 16 एप्पल्स इज इक्वल टू SP of 10। कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम CP और SP का रेशियो निकालेंगे पलट जाएगा। CP कितना हो जाएगा 5 का, SP कितना हो जाएगा 8 का। यहाँ पे CP कितने का हो जाएगा 4 का, और SP कितने का हो जाएगा 3 का। यहाँ पे CP कितने का हो जाएगा 2 का, और SP कितने का हो जाएगा 3 का। अब देखिए बच्चों, आपके सामने दे दिया क्वेश्चन में, तो हमने ये जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन हमने ये इंटरप्रेट किया कि भाई CP ऑफ रेशियो ऑफ CP और SP ऑफ एप्पल 5:8, रेशियो ऑफ CP एंड SP ऑफ ऑरेंज 4:3, रेशियो ऑफ CP एंड SP ऑफ मैंगो 2:3। अब उसके बाद क्वेश्चन में अगला लाइन बोलता है कि द रेशियो ऑफ CP ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज 1:1:2। The ratio of CP of 1 apple, 1 orange and 1 mango is 1:1:2। मतलब CP 1 apple, 1 orange और 1 mango का रेशियो कितना है 1:1:2। ये इनके CP का रेशियो है बच्चों। तो क्या आप ध्यान से देखो कि क्या आपके सामने 1 एप्पल, 1 ऑरेंज और 1 मैंगो का रेशियो 1:1:2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पहले से जो सबसे हमको प्राइम काम है वो क्या करना है कि हमको एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक मैंगो के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या बनाना है 1:1:2। अब देखो ये 5 और ये 4 इन दोनों को बराबर करना है पहले, क्योंकि 1 एप्पल 1 ऑरेंज कितना है 1:1 है। तो इन दोनों को बराबर किस पे कर सकते हैं 20 पे कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे 4 से, यहाँ कितना से 5, यहाँ 4 से और यहाँ कितना से 5। अब मैंगो का बोलता है कितना 2, तो 2 ये 20 और ये 20 है, तो 2 का होगा उसको हम क्या बना देंगे 40, और 40 के लिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 20 से और 20। तो 1 एप्पल का CP कितना हो गया 20, 1 ऑरेंज का CP कितना हो गया 20, 1 मैंगो का CP कितना हो गया 40, 1 एप्पल का SP कितना हो गया 32, 1
वन ऑरेंज का एसपी कितना हो गया 15, और वन मैंगो का एसपी कितना हो गया 60। रिपीटिंग, हमने क्यों 4 से गुना किया, क्यों 5 से गुना किया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों का रेशियो 1:1 है। तो 5 और 4 1:1 बराबर कब होगा, जब इनको 20 बनाएंगे। तो यहाँ 4 से गुना किए, यहाँ 5 से गुना किए। यहाँ पे क्यों 20 से गुना किए भाई, क्योंकि इनका रेशियो 1:1:2 है। जब ये 20 और ये 20 तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 40, और 40 के लिए कितना से गुना करेंगे 20 से ऊपर और नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कि फाइंड हिज नेट प्रॉफिट इन 1 एप्पल 2 ऑरेंज 2 मैंगो। तो आपको बेचना कितना है 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 2 मैंगो। हमको 1 एप्पल बेचना है, 2 ऑरेंज बेचना है और 2 मैंगो बेचना है। इतने को बेचकर मेरा सीपी कितना होगा, इतना सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि भाई सीपी निकालेंगे पहले। 1 एप्पल कितना 20, 2 ऑरेंज 20 गुना 2 कितना हो गया 40, 2 मैंगो 40 गुना 2 कितना हो गया 80। तो 80 100 और कितना हो गया 140। ठीक है, अब अगर बेचेंगे तो 8 चौके 32, 15 दूनी 30, 60 दूनी 120। तो 60 और 2 62 हो गया, तो 120 और बाहर कितना हो जाएगा 182। तो बच्चों सीपी कितना हो गया 140 और एसपी कितना हो गया 182। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 42 का, कितने पे 140 गुना 100। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था, बस कंसेप्ट में कोई दम नहीं था, बस ध्यान से आपको हर चीज़ों को क्या करना था, प्रोसेस करना था। पहले हमने क्या किया, इसको लिखा, फिर इस रेशियो को ड्रॉ किया। रेशियो से ये निकला कि सीपी ऑफ 5 सीपी एप्पल, 1 एप्पल का सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 5:8। ऑरेंज का रेशियो कितना हो गया 4:3, और यहाँ पे कितना हो गया 2:3। अब हमने इस सवाल को देखा, यहाँ पे सवाल बोलता है कि 1 एप्पल 1 ऑरेंज 1 मैंगो का सीपी क्या होना चाहिए 1:1:2। पहले हमने इसको 1:1:2 में बनाया। कैसे बनाया भाई, यहाँ 4 से गुना किया, यहाँ 5 से गुना किया, यहाँ 20 से गुना किया। तो 1 एप्पल का सीपी कितना हो गया 20, ऑरेंज का सीपी 20 और मैंगो का सीपी 40 हो गया 1:2। जब ये 20 हुआ तो ये एसपी कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 60। अब आपको सीपी निकालना था। सीपी आपको निकालना है कि 1 एप्पल 2 ऑरेंज 2 मैंगो को बेचने पे कितने परसेंट का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 एप्पल 20, 2 ऑरेंज 20 गुना 2 40, 2 मैंगो 40 गुना 2 80। 1 एप्पल कितना है बचे 32, 2 ऑरेंज कितना है बचे 15 दूनी 30, 2 मैंगो कितना है बचे 60 गुना 2 120। तो सीपी कितना हो गया 140, एसपी कितना हो गया 182। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 42/140 गुना 100, मतलब कितना परसेंट 14 30%। देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। 21 बोलता है बच्चों कि a company allows 15% discount and gets 19% profit if the cost price of the product is increased by 12%, then the market price is increased by 10% and company still gives 15% discount, then find the new percentage profit। तो याद करिए बच्चों, आपको हम सिखाए थे वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में सिखाए थे, पार्ट 1 में सिखाए थे कि देखो जब भी क्वेश्चन में बोले कि भाई सीपी दिया हुआ है और मार्कअप दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या सिखाए थे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा।
और 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, सीपी, और 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एमपी। इनका रेशियो हो जाएगा, तभी वो क्या होगा, रेशियो होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन में बोलता है कि भाई डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 15%, तो 100 माइनस 15, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 19%, तो 100 प्लस 19, तो 85 और 119, 17 पचे 85 और 17 सते 119। तो यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, 5:7। ठीक है। अब बोलता है कि उसका बोलता है if the CP of the product is increased by 12% and the market price is increased by 10%। अब हमने CP को मान लिया कितना, 500, और MP को कितना मान लिया, 700। अगर CP को हमने बढ़ा दिया कितने परसेंट से, CP को बढ़ा दिया 12% से, तो 500 का 12% कितना हो गया, 560, और MP को कितना से बढ़ा दिया, 10%, कितना हो गया, 770। ये हो गया सीपी, और ये क्या हो गया, एमपी। हमने सीपी को बढ़ा दिया कितने परसेंट से, 12% से, 500 का 12% कितना हो गया, 560, और एमपी को कितने से बढ़ा दिया, 10% से, तो कितना हो गया, 770। क्या बोलता है, एंड कंपनी स्टिल गिव्स 15% डिस्काउंट, और कंपनी अब भी कितने का डिस्काउंट दे रही है, 15% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। इसका मतलब है कि 700 रुपए के सामान को हमने और कितना बढ़ा दिया, 770 में, और डिस्काउंट कितने परसेंट का दे दिया, 15% का दे दिया। जब 717 में 15% का डिस्काउंट देंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 77, और 5% कितना हो जाएगा भाई, तो 37.5, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 104.5, और जब हम 104.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114.5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 654.5। इसका मतलब कि उस वस्तु का सीपी कितना रह गया, 560, लेकिन उसका एसपी कितना हो गया, 654.5। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि नया प्रतिशत लाभ, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, तो 560 माइनस 654.5 कितना हो जाएगा, 94.5 डिवाइडेड बाई कितना, 560। इसको काटने पे आपका लगभग आया कितना परसेंट, 16.8% के आसपास। फिर से एक बार, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। 100 माइनस 15% और 100 प्लस 19%, तो 85, और 119, तो रेशियो कितना गया, 5:7। सीपी मान ली 500, एमपी मान ली 700। 500 के वस्तु को 12% के से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 560। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ने के पहले एक बार मैं सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो सवाल बोलता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। तो पहले मैं इसको 100 मान के करवाता था, मुझे बाद में फील हुआ कि नहीं, थोड़ा ये लेंदी हो रहा है, बच्चों लोग को समझने में परेशानी हो रही है, फिर वही शॉर्टकट अपनाएंगे जो लोग बहुत देर से अपना रहे हैं। बोलता है कि शॉपकीपर सेल्स एनी आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% and also gives one article free on every 15 articles and still gains a profit of 35%, then find markup percentage। मतलब एक दुकानदार जो है वो वस्तु को 4% के छूट पर बेचता है, और हर 15 वस्तु पर वो एक वस्तु मुफ्त भी देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% के छूट पर बेचता है, और वह हर 15 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है, और ऐसा करने के बाद भी उसको 35% का लाभ हो रहा है। तो उसका मार्कअप परसेंटेज क्या होगा। तो ये सब समझने के पहले सवाल को टाइप पहले हम आपसे नॉर्मल एक बेसिक बात पूछ रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए क्लोजअप का टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदे और आपको टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिल गया, तो आप खरीदने गए टूथपेस्ट, आपको टूथपेस्ट के साथ ब्रश भी फ्री मिल गया, तो आपको पैसा किसका लगेगा, सिर्फ टूथपेस्ट का लगेगा, है ना। लेकिन दुकानदार या जो भी उसको बना के आपको दे रहा है, जो भी है, उसको खर्चा किसका होगा, टूथपेस्ट प्लस टूथ ब्रश,
मतलब जब भी हमको कोई वस्तु फ्री मिलता है तो हम उसका पैसा नहीं देते हैं, लेकिन जो हमको वो वस्तु बेच रहा है, जो उस वस्तु को बना रहा है, उसको उसका खर्चा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई पेस्ट खरीदे, हमको पेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिला है ना, तो हमको तो सिर्फ खर्चा होगा पेस्ट का, लेकिन दुकानदार को खर्चा होगा पेस्ट प्लस ब्रश का। लाइकवाइज आपको मान लीजिए कम्प्लान के साथ एक प्लास्टिक का बाइक फ्री मिल गया, तो आप उससे पैसा देंगे कम्प्लान का, लेकिन जो आपको वो वस्तु दे रहा है उसको कम्प्लान प्लस उस बाइक का दोनों खर्चा लगेगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए आप 10 वस्तु खरीदने गए और आपको 10 वस्तु के साथ 2 वस्तु फ्री मिल गया, तो आपको खर्चा सिर्फ देंगे कितने वस्तु का? 10 वस्तु का, लेकिन दुकानदार जो आपको दे रहा है उसको खर्चा कितने का होगा? 10 प्लस 2 12 वस्तु का होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस लाइन को इंटरप्रेट करते हैं। गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन एवरी 15 आर्टिकल्स, मतलब वो हर 15 वस्तु पर एक वस्तु फ्री दे रहा है। तो जो सीपी बनेगा बच्चों, वो कितने आर्टिकल पर बन जाएगा? सीपी बनेगा 16 आर्टिकल पर। क्यों? क्योंकि आपको 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है। आपको 15 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, तो जो सीपी होगा वो कितने में बन जाएगा? 16 आर्टिकल बन जाएगा। बोलिए, लेकिन जो पैसा देंगे या जो मार्क प्राइस होगा वो कितने आर्टिकल पे होगा? 15 आर्टिकल पे होगा। पहला बात आप ये समझ लिए कि जब भी आपको वस्तु फ्री मिलता है, जितना वस्तु फ्री मिलता है और जितना वस्तु हमने मांगा, उन दोनों को जोड़ेंगे तो उतने पे बन जाएगा। और एसपी और या एमपी सिर्फ किससे बनेगा? जितना वस्तु हमने मांगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि 15 वस्तु पे एक वस्तु फ्री मिल रहा है। दुकानदारों का खर्चा कितने का हो गया? 15 प्लस 1 16, लेकिन आपने सिर्फ 15 मांगा है, तो आपको पैसा कितने का देना होगा? 15 का। तो ये हमको समझ में आ गया यहाँ पे। अब दूसरी बात देखते हैं। आप अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था या पिछले पार्ट में देखा था आपने, मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ आपको कि भाई देखो, जब भी सीपीआई और एमपीआई, जब भी सीपीआई या एमपीआई, तो सीपी क्या हो जाएगा भाई? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या हो जाएगा भाई? 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। डिस्काउंट परसेंट कितने का हो गया? डिस्काउंट हो गया 4% का, और परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हो गया? 35। तो ये 96 हो गया और ये हो गया 135। बस मुझे आपसे यहाँ पे एक बात पूछना है, ये जो 96 हुआ वो कितने आर्टिकल का हुआ? सीपी 15 और 1 16 आर्टिकल का, और ये 135 जो एमपी हुआ वो कितने आर्टिकल का हुआ? तो वो 15 आर्टिकल का हुआ। बोलिए, जो 96 सीपी हुआ वो कितने आर्टिकल का हुआ? 16, और जो 135 एमपी हुआ वो कितने आर्टिकल का हुआ? 15। तो अब सिर्फ क्या करेंगे? सीपी और एमपी। जब भी हम मार्कअप परसेंटेज निकालते हैं तो मार्कअप परसेंटेज हमेशा कहाँ से लेते हैं? सीपी से। इनिशियल क्या होता है? सीपी, फाइनल क्या होता है? एमपी। तो 96 16 आर्टिकल का मार्कअप 96, तो एक आर्टिकल का मार्कअप 6, और 15 आर्टिकल का मार्कअप 135, तो एक आर्टिकल का मार्कअप 9। तो मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा? 3/6, 1/2 कितना परसेंट? 50%। ये थोड़ा उससे आसान हो गया, सबके लिए आसान हो गया। क्या करेंगे बच्चों? फिर से एक बार, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। तो 100 में से 4 गया 96 हो गया, 100 प्लस 35 135। अब सोचने वाली बात ये कि 16 आर्टिकल का सीपी होगा और ये 15 आर्टिकल का क्या होगा? एमपी होगा। तो एक तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आर्टिकल क्या करना पड़ेगा? सेम। 16 वस्तु का दाम 96 रुपया, तो एक वस्तु का दाम 6, और 15 वस्तु का मार्क प्राइस 135, तो एक वस्तु का मार्क प्राइस 9। तो मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा? 3/6, 1/2 कितना परसेंट? 50%। गॉट इट? चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कराते हैं इसमें। समझ गए ना आप लोग? देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है? मुस्कुराते रहिए और सवाल को फूकते रहिए, है ना। और आप देख रहे हैं कि अभी सीजीएल में जो भी क्वेश्चन आ रहा है सारा हर साल की बात 30 साल ही पढ़ाया हुआ है। तो बस मेरा क्लास नोट्स पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, मेरा असाइनमेंट बनाते रहिए और नौकरी प्राप्त करते रहिए। हम चेंज थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, इसको 4% के बदला कर देते हैं 10%, और यहाँ पे एक आर्टिकल के बदला कर दे रहे हैं 2 आर्टिकल, और यहाँ पे 15 के बदला कर दे रहे हैं 10।
और इसको 35 के बदला क्या कर दे रहे हैं 50। सवाल क्या बन गया भाई? सवाल वही है, बस नंबर चेंज कर दिए कि भाई एक दुकानदार जो है वो 10% के छूट पर वस्तु को बेचता है और हर 10 वस्तु पे 2 वस्तु फ्री भी देता है, फिर भी उसे 50% का लाभ होता है। उसने वस्तु के मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया? तो सबसे पहले बच्चों सीपी कितने आर्टिकल में बन जाएगा? 2 और 10 12 आर्टिकल में बन जाएगा। और एसपी का बात करें या एमपी का बात करें तो एसपी या एमपी कितने आर्टिकल का होगा? 10 आर्टिकल। फिर से एक बार सीपी का बात करें तो सीपी कितना आर्टिकल बन जाएगा? 10 और 2 12। आप एसपी या एमपी का बात करें तो एसपी या एमपी कितना आर्टिकल हो जाएगा? 10 आर्टिकल। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्कअप और सीपी का आपको रेशियो निकालना है बच्चों। तो सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। कितने का डिस्काउंट? 10 का। कितने का प्रॉफिट? 50 का। इस कंसेप्ट को हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप कृपया पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, उसे बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। तो 100 माइनस 10%, 100 प्लस 50%, तो 90। और ये कितना हो गया? 150। अब ये हो गया 90 और ये कितना हो गया? 150। अभी बताइए कि 90 कितने आर्टिकल पे बन रहा है? 12 आर्टिकल पे। और 150 कितने पे बन रहा है? 15 आर्टिकल, सॉरी 10 आर्टिकल। तो अगेन सीपी जब भी हम मार्कअप परसेंटेज करते हैं, कहाँ पे करते हैं? मार्क प्राइस पे करते हैं। जब भी वस्तु के मूल्य को बढ़ाते हैं, कहाँ से बढ़ाते हैं? क्रय मूल्य से बढ़ाते हैं। तो 12 आर्टिकल का दाम कितना? 90। तो एक आर्टिकल का दाम कितना? 90 बटा 12, 7.5। और 15 आर्टिकल का दाम कितना? सॉरी 10 आर्टिकल का दाम कितना? 150। तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना? 15। तो 7.5 रुपया सीपी और मार्क प्राइस कितना हो गया? 15। तो मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100%। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हम पूरा, मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका होगा, है ना? धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक बहुत ही अच्छा सवाल हमारे इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है बच्चों कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। प्रॉफिट ऑन 10 candles is equal to selling price of 3 pence। आगे बोलता है loss on selling 10 pence equal to the selling price of 4 candles। loss on 10 pence is equal to selling price of 4 candles। समझिए, बोलता है कि 10 कैंडल को बेचने के बाद, सॉरी 10 कैंडल को बेचने के बाद जो प्रॉफिट आपको अर्न होता है वो 3 कलम के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। 10 कैंडल को बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो 3 कलम के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। और 10 कलम को बेचने के बाद जो आपको लॉस हो रहा है वो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। इसके बाद बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब अगर आप सीपी का बात करें, कैंडल और पेन का, अगर आप सीपी का बात करें किसका? कैंडल और पेन का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। मतलब अगर पेन का दाम 2 है तो कैंडल का दाम कितना हो जाएगा? 1। मतलब जो कैंडल का दाम है वो पेन के दाम का क्या है? हाफ है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। अब उनके सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो निकालना। मतलब मान लीजिए इसका सेलिंग प्राइस x
और इसका सेलिंग प्राइस y। तो आपको इस x और y के बीच का रिलेशन निकालना है। इफ द परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस। आइए, तो बच्चों सबसे पहला बात आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 10 कैंडल पे प्रॉफिट 3 कलम के एसपी के बराबर है। तो भाई सबसे पहले अगर हम यहाँ का परसेंटेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी। तो 10 कैंडल का प्रॉफिट 3 कलम के एसपी के बराबर है। तो एक कलम का एसपी कितना है, वाई। तो 10 कैंडल पे प्रॉफिट जो है वो 3 कलम के एसपी के बराबर है। तो एक कलम का एसपी कितना, वाई। तो 3 कलम का एसपी कितना, 3y। और 10 कैंडल के का सीपी कितना हो जाएगा, तो एक कैंडल का सीपी कितना, 1। तो 10 कैंडल का सीपी कितना, 10। ठीक है। नेक्स्ट, जो परसेंटेज लॉस है बच्चों, जो परसेंटेज लॉस है 10 कलम पे लॉस 4 कैंडल के एसपी के बराबर। 10 कलम पे लॉस 4 कैंडल के एसपी के बराबर। तो एक कैंडल का एसपी कितना, बोलो, x। तो 4 कैंडल का एसपी कितना हो जाएगा, 4x, है ना। क्योंकि 10 कलम पे जो लॉस हो रहा है वो 4 कैंडल के एसपी के बराबर। लॉस जो है वो 4 कैंडल के एसपी के बराबर। अब बोल सकते हैं ये वाला प्रॉफिट हो गया और ये वाला क्या हो गया, लॉस। तो एक कैंडल का एसपी कितना, x। तो 4 कैंडल का एसपी कितना, 4x। और 10 कैंडल का सीपी कितना हो जाएगा, तो एक कैंडल का सीपी कितना, सॉरी 10 कलम का सीपी कितना हो जाएगा, तो एक कलम का सीपी कितना, 2। तो 10 कलम का सीपी कितना हो जाएगा, 10 गुना 2 20। तो इसका मतलब कि हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिया 3y/10, हमने परसेंटेज लॉस निकाल लिया 4x/10 इंटू 2। और परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, परसेंटेज लॉस, मतलब 3y/10 बराबर 4x/10 गुना कितना, 2। 10 से 10 गया, 2 से 2 गया। तो आपको निकालना है x/y का मान। x/y का मान कितना हो जाएगा, 3y। क्लियर है, देख सकते हैं आप लोग। x/y का मान कितना हो गया, 3:2। तो वो सिंपल था, बस शब्दों के जाल में फंसना ही था। बस जैसे सवाल बोलते कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी सवाल कर रहे हैं ना वो डायरेक्ट सवाल नहीं है, सब लेंथी सवाल है। तो हम सबसे पहले उसके गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहे हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन में दे रहा है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं ना, हमको अपने आप समझ में आ रहा है कि सवाल को कैसे बनाना है। अगर उसको हवा में बनाते ना, बिना कुछ लिखे समझे, तो हम भी कंफ्यूज करते, आपको भी कंफ्यूज करते। लेकिन हमने पहले इन्फॉर्मेशन साफ साफ लिख दिया। इन्फॉर्मेशन लिखते ही दिख जा रहा है कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। आपको भी समझ में आ रहा है और मुझे पढ़ाने में जा रहा है। तो आप भी जब भी सवाल बनाए इस तरह का, क्योंकि इस तरह के सवाल कोई और छोर नहीं है। जैसे मैंने बताया है आपको कि अरिथमेटिक क्या होता है, अंकों का गणित। यहाँ पे अनलिमिटेड वैरायटी बन सकता है। तो हमने आपको बार बार बोला है कि बस आप क्या करें कि सवाल को पढ़ें और जैसे जैसे सवाल प्रोसेस कर रहा है आप आगे बढ़ते जाएं। सवाल खत्म होगा, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर सवाल बोलता है कि अ पर्सन मेक्स 100 आर्टिकल्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1.2 ऑन ईच आर्टिकल। एक आदमी ने 1000 आर्टिकल बनाया जिसका प्राइस क्या हो गया, 1.2 रुपया। तो कितना रुपया हो गया उसका, 1200 रुपया हो गया। सीधी 1200 रुपया हो गया। अब बोलते हैं he marks up the price in such a way that if he sells only 7% of the article he gets a profit of 16.66%। मतलब वो मार्क इस तरह करता है कि जब वो 70% बेचता है तब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16.66%। और बाकी 30% जो है वो क्या कर रहा है, नॉट सोल्ड। सवाल ये बोला कि एक आदमी ने 1000 वस्तु को, देखिए एक आदमी ने 1000 वस्तु को 1.2 के हिसाब से खरीदा, तो सीपी कितना हो गया, 1200। और उसने उसको मार्कअप इस तरह किया कि सिर्फ 70% वो बेच रहा है, तब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16.66%।
और वो 30% को नहीं बेच रहा है। ठीक है, आगे बोलता है बट इफ ही सेल्स 750 आर्टिकल्स, बट इफ ही सेल्स मतलब 1000 आर्टिकल में, लेकिन अगर वो 1000 आर्टिकल में सिर्फ कितना वस्तु बेचे, 750 आर्टिकल बेचे और 250 आर्टिकल को ना बेचे, नॉट सोल्ड। अगर वो 1000 में सिर्फ 750 आर्टिकल बेचे और 250 आर्टिकल नहीं बेचे तो उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात बच्चों कि हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि उसने उस 70% वस्तु को कितने में बेचा। सबसे पहले 70 बोलने का मतलब क्या कि 1000 का 70% कितना, 700 आर्टिकल। मतलब 1000 वस्तु उसने खरीदा और उसने मात्र 700 आर्टिकल बेचा और उसका प्रॉफिट कितने का हो गया, 16.66%। और 30% नहीं बेचा तो बोलता है कि अगर 700 के बदला का 750 आर्टिकल बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो बच्चों यहाँ पे सीपी तो सेम रहेगा, आइए देखते हैं। पहले हम इस वाले लाइन को इंटरप्रेट करते हैं। तो उसको 16.66% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/6। इसका मतलब, और सीपी कितना हो गया, ये सीपी है, ये सीपी है और ये क्या है, प्रॉफिट है। और सीपी कितना पूरा हो रहा है, 1200। तो 6 बराबर कितना हो गया, 1200 रुपया। तो 1 बराबर कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपया। बोलिए 6 बराबर कितना हो गया, 1200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब कि उसने पूरा कितना रुपया आया, 1400 रुपया आया। मतलब जब वो 750 आर्टिकल को बेच रहा है उसको 1400 रुपया आ रहा है ना। जब वो 700 आर्टिकल को बेच रहा है तब उसको 1400 रुपया आ रहा है। जब वो एक आर्टिकल बेचेगा तो कितना रुपया आ जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। जब वो 750 आर्टिकल बेचेगा तो उसको कितना रुपया आ जाएगा, 1500। इसका मतलब कि सीपी कितना हो गया बच्चों, 1200 और एसपी कितना हो गया बच्चों, 1500। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 300/1200, 1/4, 25%। गॉट इट। फिर से एक बार, 1000 आर्टिकल 1.2 रुपया, तो सीपी 1200 रुपया हो गया। अब 1000 में 700 आर्टिकल बेच दिए, कितने के लाभ पर, 16.66। मतलब 16.66 बोलने का मतलब 1/6। प्रॉफिट 1 रुपया का, सीपी 6 रुपया और सीपी है कितना, 1200 रुपया। 1200 और 200 1400 रुपया। मतलब 700 आर्टिकल को हमने बेचा कितना में, 1400 में। तो एक आर्टिकल को कितना बेचेंगे, 2 रुपया में। जब 750 आर्टिकल बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 1500 रुपया बेचेंगे। 750 को 1500 में बेच रहे हैं बच्चों। और पूरा सीपी हुआ कितना है, 1200 रुपये। क्योंकि मेरा तो 1000 का सीपी 1000 का ही लाएगा, बढ़िया बेचे कितना भी। तो 1200 रुपया खर्चा हुआ, पैसा कितना आया, 1500। तो कितने का प्रॉफिट, 300 कितने पे, 1200। कितने का प्रॉफिट, 25%। गॉट इट। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि a person sells a painting to person B at 4/5, ठीक है, at 4/5 at the rate of profit at which B sells it to C। मतलब A जो है वो किसी वस्तु को B को बेचता है, जितने रेट पे B C को बेचता है उसके 4/5 रेट पे A B को बेचता है। ठीक है, मतलब कि A sells a painting to person B at 4/5 at the rate of profit at which B sells it to C। मतलब जिस रेट से B C को बेचता है
उसके 4/5 रेट से ए बी को बेचता है। पहले वो बी सी को कितना बेचता है ये निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं। सी सेल्स इट टू डी एट हाफ द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच पर्सन ए सोल्ड इट टू पर्सन बी। और जिस रेट से ए बी को बेचता है उसका हाफ पे कौन बेचता है, सी डी को बेचता है। मतलब जिस रेट पे बी सी को बेचता है ना, जिस रेट पे बी सी को बेचता है उसके 4/5 रेट पे ए बी को बेचता है, और जिस रेट पे ए बी को बेचता है उसके हाफ रेट पे सी किसको बेचता है, डी को। सवाल पढ़ना ध्यान से, 4 बार पढ़ना है सवाल को, 4 बार, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार सवाल समझ में आ गया, जवाब समझ में आ जाएगा। सवाल समझ में नहीं आया, जवाब कोई समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान सवाल। इसके बाद बोलता है कि ए सोल्ड इट टू पर्सन बी, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर पर्सन डी इज रुपीज 2805। मतलब डी इस वस्तु को 2805 रुपए में खरीदता है। डी इस वस्तु को 2805 रुपए में खरीदता है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर पर्सन ए। तो हमको ए का प्राइस निकालना है। इफ पर्सन सी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बाय गॉड सी का दे देना सब, यहां से एंड से लिंक किया, तो ये 10%। ये जो है जितने पे ए और बी, ए बी को बेचता है उसका हाफ कौन है, सी डी को। तो कितना हो गया 20, ये दुगना हो जाएगा, बोलिएगा। अब सवाल बोला कि भाई इस पर्सन सेल्स अ पेंटिंग टू पर्सन एट 4/5 एट द रेट। मतलब जिस रेट पे बी सी को बेचता है उसके 4/5 रेट पे ए बी को बेचता है। जब ये इसका 4/5, ये इसका 5/4, तो 20 का 5/4 कितना हो जाएगा, 25%। फिर से एक बार, ये वाला इसका ए और बी से सी और डी उसका हाफ है, तो अगर सी डी 10 दिया तो इसका दुगना हो जाएगा 20। कितने जबरदस्त घुमा रहा है। अब बोलता है ए और बी जो है वो बी और सी का 4/5 है। जब ए और बी और सी का 4/5 है तो बी से सी जो है वो ए से बी का 5/4 हो जाएगा, तो 25% हो गया। बस सवाल बन गया। अब क्या क्या दिया भाई, ए से बी दे दिया, बी से सी दे दिया और सी से डी दे दिया। ये दे दिया 20%, ये दे दिया 25% और ये दे दिया 10%। और ये अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2805। आपको निकालना किसका माने, ए का। सीधा बोल देंगे 25-20 50, 50 और 10 क्या निकाल रहे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो 25 और 20 ये कितना हो गया 50, और 50 और 10 कितना हो गया 65%। याद है ना फॉर्मूला, x + y + x / 100%। तो 50 + 10 + 50 गुना 10/100। ऐसे कौन करता है, ऐसे बैल सब करता है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता है। मेरा बच्चा मुजवानी बोलता है 50 10 60 5 65। तो अब देखो ये ए हो गया और ये क्या हो गया डी, और दोनों के बीच का चेंज कितना हो गया 65%। तो इसको 100 मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा 165, और 165 का मान कितना हो गया 2805। तो एक का मान कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 17, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 1700। 100 का मान कितना हो जाएगा 1700। देख सकते हैं आप लोग। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है बच्चों कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है। तो सीपी हो गया, ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है, ठीक है, वो कितना क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है, ठीक है। मतलब व्हेन मार्क प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मार्क प्राइस को बढ़ा दिए कितने परसेंट से 20%, एंड सेलिंग प्राइस इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 25%। सेलिंग प्राइस को भी 25 दोनों को 20% से बढ़ा। सेलिंग प्राइस इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%। द प्रॉफिट डबल्स, प्रॉफिट दुगना हो गया। इफ ओरिजिनल मार्क प्राइस इज ₹300,
देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए बोलता है कि जो किसी भी वस्तु के दाम को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित किया गया, तो जब क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करेंगे तो ये 300 है, तो 1/2 2 1 और 3, 3 का मान 300 तो 2 का मान 200, 3 का मान 300 तो 2 का मान कितना हो गया 200। इसका मतलब सीपी कितना हो गया भाई 200। अब सवाल बोलता है कि भाई देखो सीपी 200 है, एमपी 300 है, अगर हम सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाते हैं और एमपी को भी 20% बढ़ाते हैं, तो एमपी को 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो पहले जो प्रॉफिट था अब उससे क्या हो गया डबल हो गया। तो बात समझिएगा ध्यान से आपको। देखिए बच्चों अब यहाँ पे तुमको एसपी का कोई ठो ठिकाना है नहीं, तो एसपी को ज्यूम करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई वैल्यू ज्यूम करें, इससे कैलकुलेशन करें, हमको क्या मिल जाए आसानी मिल जाए। तुमको 20% बढ़ाना है तो बेस्ट क्या मान ले 5x मान ले, बोलिए, या आप चाहे 10x भी मान सकते हैं, 10x मान लीजिए, बेस्ट क्या 10x मान लीजिए। तो 10x से 20% ज्यादा कितना हो जाएगा 12x। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी। मतलब ऐसा करने पर जो प्रॉफिट है वो पहले से क्या हो रहा है दुगना हो रहा है। मतलब अगर हम 12x माइनस 200 का बात करें और या 10x माइनस 200 का बात करें, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। बोलिए, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। अगर सॉल्व करते हैं तो 12x माइनस कितना हो गया 200 और 20x माइनस कितना हो गया 400। तो उसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। और x बराबर अगर 25 हो गया बच्चों तो इसका मान कितना निकल गया 250 और न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 300। तो ये तो हो गया एक x मानकर, ये क्या हो गया x मानकर। दूसरा आप इस सवाल को ऑप्शन से भी हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। दूसरा आप इस सवाल को ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं डायरेक्ट हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, सीपी मान लीजिए 200 दिया हुआ है, एमपी 300 रुपए दिया हुआ है, तो हमने तुरंत सीपी दिया हुआ है 200 और एमपी दिया हुआ है 300, तो हमने तुरंत एसपी अपने मन से मान लिया, ऑप्शन देख के 250। अगर 250 को अगर आप बढ़ा देंगे 20% से, बोलो अगर 250 को कितना से बढ़ा देंगे 20% से, तो ये कितना हो गया 300। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का 50 का और यहाँ प्रॉफिट कितने का 100 का। तुरंत ये प्रॉफिट क्या हो गया इसका दुगना हो गया। तो बेस्ट है ऑप्शन से आप देखते टका सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कैसा था 250 275 240। तो आप देख के आप अगर आप मेरा हर कंसेप्ट जानते हैं, मेरे अनुसार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब बात आप देख के बिना कलम टच के आंसर बोलते हैं कि वैसे 300 एमपी तो सीपी कितना हो गया 200। अब अगर हम 250 मानते हैं तो 250 का 20% ज्यादा कितना हो गया 300, तो ये डिफरेंस 50 और ये डिफरेंस 100, तो प्रॉफिट दुगना हो रहा है। हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। चलिए देख लिया आप इस पेपर ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे बीच में, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि आनंद मार्क द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 50%। आनंद जो है वो किसी वस्तु के मूल्य को 50% से बढ़ाता है, हायर देन सीपी, सीपी से 50% बढ़ाता है, एंड देन गिव्स 20% डिस्काउंट। आनंद जो है किसी वस्तु को सीपी से 50% से बढ़ाता है और फिर 20% का छूट देता है। चलो बोलो मेरे हीरो लोग क्या हो जाएगा, बोलो 50 माइनस 20 कितना हो गया 30, और 30 माइनस 10 कितना हो गया 20। मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%। सक्सेसिव ऑफ कितना 50 माइनस 20। तो मेरे छात्र नहीं है वो ऐसे करेंगे, और जो मेरे छात्र है वो मुजवानी कर देंगे। बोलिए 20%
20 10 30, तो इसका मूल्य कितना हो गया 1.2x हो गया ना। x का वस्तु था 50% बढ़ाए 20% का छूट दिए, दाम कितना हो गया 1.2x। अब क्वेश्चन बोलता है कि Anand mark up the price of an article by 50% higher than CP and gives 20% discount and sells it to Balaji at rupees 20 more than the CP and its profit is 30% more than the actual CP of the object. Then find the profit percentage of Balaji. अब बालाजी क्या किया, बालाजी इस वस्तु को कितने में खरीदा, ये तो आनंद का कहानी हो गया, आनंद याद है ना। अब बालाजी क्या किया, बालाजी इस वस्तु को 1.2x में खरीदा और 20 रुपया अधिक, मतलब 1.2x प्लस 20 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। बालाजी क्या किया, बालाजी इस वस्तु को 1.2x में खरीदा और 1.2x से 20% ज्यादा, मतलब 1.2x प्लस 20 में क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। लेकिन बालाजी ने ये देखा कि भाई वो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, मतलब ये जो प्राइस है वो इससे कितने ज्यादा है, 30% ज्यादा है। तो ये हो गया 1.2x प्लस 20 और ये कितना हो गया x इंटू 1.3। तो इस दोनों को हम इक्वेट कर दें, बालाजी ने इतने में ही बेचा, इतने में भी, मतलब जब यहाँ से आया तो 1.2x प्लस 20, लेकिन जब उसने इनिशियल प्राइस देखा तो क्या देखा, इसमें 30% ज्यादा, तो कितना x इंटू 1.3। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 1.3x इज इक्वल टू 1.2x प्लस 20, तो 0.1x बराबर कितना 20, तो x बराबर कितना 200। तो उस वस्तु का इनिशियल प्राइस कितना था 200। जब उस वस्तु का इनिशियल प्राइस 200 था तो बालाजी ने उसको परचेज कितना में किया, बालाजी परचेस्ड 1.2 इंटू 200 प्लस 20, कितने में परचेज किया, तो 240 प्लस 20 260 में परचेज किया, और उसको बेचा कितने में, और एसपी 200 गुना 1.3 260 में ही बेच दिया। तो बालाजी को क्या हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं तो ये सॉरी, यहाँ पे बालाजी ने खरीदा कितना में 1.2x इंटू 200 में, बालाजी ने खरीदा इसको 240 में और बेचा कितना में 260 में, तो कितने का प्रॉफिट 20 बट्टा 240 1 बट्टा 12, 81/3%। ठीक है, अब देखिए अगर हम चाहें तो इस सवाल को फिर से समझ जाए एक बार। ये आनंद ने x रुपया में कोई वस्तु खरीदा, 50% दाम बढ़ाकर 20% के छूट पर बेच दिया, किसको, बालाजी को, तो 1.2x में बेचा होगा। अब बालाजी ने इस वस्तु को 20 रुपया अधिक में कितना बेच दिया 1.2x प्लस 20, लेकिन जब उसने इसका प्राइस देखा इनिशियल से x से, तो x से 30% ज्यादा हो रहा है, तो x इंटू 1.3 हो गया। अभी दोनों प्राइस तो सेम ही है, तो दोनों को हम इक्वेट करके x का मान निकाल दिया 200 हो गया। तो ये प्राइस कितना हो गया 200 हो गया, बोलिए ये प्राइस कितना हो गया 200 हो गया। जब ये प्राइस 200 हो गया तो बालाजी ने परचेज कितना में किया होगा, तो बालाजी ने परचेज किया होगा 1.2x में, मतलब 1.2 गुना 200 240 में परचेज किया, और बेचा कितना में, तो 200 का 1.3 260 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 81/3%। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को बिना कलम टच के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, बस हमने मुंह जबानी बोला, देखिए शॉर्टकट, हमने बस मुंह जबानी बोला कि भाई बालाजी जो आनंद है वो इसको कितने के लाभ पर बेच रहा है, आनंद जो है वो इसको बेच रहा है, दाम बढ़ाया 50%, छूट दिया 20% का, तो लाभ कितना हुआ 20%। और बालाजी इसको स्टार्टिंग से कितने के लाभ पर बेच रहा है 30%।
इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10%, और 10% बराबर कितना आ रहा है 20, तो 100% कितना 200। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस सवाल को बिना कलम टच किए एक लाइन बना सकते हैं। कैसे? बोलिए भाई, आनंद ने 50% दाम बढ़ाकर 20% का छूट दिया, तो आनंद को पूरा लाभ कितना हुआ 20% लाभ हुआ ना भाई। बालाजी ने सीधा स्टार्टिंग से 30% के लाभ पर बेचा, तो बालाजी को लाभ कितना हुआ 30%, और इन दोनों का डिफरेंस 10% आ रहा है, और क्वेश्चन में बालाजी जो है वो कितना अधिक में बेच रहा है 20 रुपया, तो 10% बराबर 20, तो 100% कितना हो गया 200 रुपया हो गया। अब 100% का मान 200 रुपया हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि बालाजी ने कितना में खरीदा और ये कितना, मतलब आपका इतना स्टेप बच जाएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं एक बार। बालाजी ने 50% दाम बढ़ाया और 20% छूट दिया, उसका कुल प्रॉफिट कितना हो गया 20%। आनंद ने सीधा कितना परसेंट का लाभ कमाया 30, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10% बराबर 20, तो 100% बराबर 200। लेकिन यहाँ आपको मुंहजबानी करना है, कलम टच कर दिया तो फिर खराब, इसको आपको मुंहजबानी करना है, और ये तभी हो पाएगा जब आपका कंसेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। अब 200 रुपया स्टार्टिंग प्राइस आ गया, बोलो, और आनंद ने खरीदा कितना में इसको, बालाजी ने खरीदा कितना में, तो 200 के से 120% पे, तो कितना हो गया 240। ये आनंद का हो गया, बालाजी का हो गया। तो बालाजी ने इसको बेचा कितना में 200 का 30% 260, ये सारा मुझे मुझवानी करना है। तो कितने का प्रॉफिट 20 का कितने पे 120, तो 1/12 8 1/20। क्लियर है? तो आपको सोचना है, आप जैसे सोच लें इस चीज को बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 वो ये क्वेश्चन है फ्रूट वाला, जो मेरे पैकेज में भी दिया हुआ है थिंक विदाउट थिंक में, जिसको आप लोग बहुत बार पूछते हैं मेरे से। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार। फ्रूट सेलर वाला होता है, फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एंड बाय सेलिंग 40% ऑफ देम ही राइजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। पहला सेंटेंस बोला कि एक फल विक्रेता कुछ ऑरेंज खरीदता है और वो मात्र 40% ऑरेंज को बेचने पे उसको पूरे ऑरेंज का सीपी मिल जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 40 रुपया उसका सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो मात्र 40% अगर वो बेचता है तो उसको पूरे का सीपी मिल जा रहा है। तो मान लेते हैं पूरा 100 है, तो 100 का 40%, 100 का यहाँ पे हमने ये 100 को एसपी माना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने 100 को क्या माना है एसपी माना है। एसपी 100 रुपया हुआ तो 100 का 40 कितना हो गया 40। तो 40 रुपया अगर सीपी है तो वो 40 रुपया के सामान को कितना में बेच रहा है 100 में बेच रहा है। तो 40 सीपी और बेच कितना में रहा है 100, तो उसको प्रॉफिट पूरा कितने का हो जाएगा बोलिए। उसको प्रॉफिट हो जाएगा 150%। ठीक है, अब सवाल को आगे बढ़े तो हमने यहाँ से सिर्फ इसलिए निकाला इसको ताकि हमको ये मिल जाए तो कितने % प्रॉफिट पे उस वस्तु को बेच रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है एज द ऑरेंजेस बीइंग टू ग्रो ओवर राइप he reduces the price and sells 80% of the remaining at half the previous rate of profit। अब देखो, अब हम सीपी मान रहे हैं 100, अब हम बोल रहे कि भाई 100 में से उसने 40 बेच दिया। बोलो 100 में उसने 40 बेच दिया तो कितना बच गया 60। तो ये बताइए कि जो 40 रुपया उसका सीपी पड़ रहा है, इस 40 रुपया के सीपी के वस्तु को कितना बेचेगा 100 में बेच देगा। अब जो 60 रुपया का सीपी बच गया उसमें से उसने 80% को बेच दिया।
मतलब 48 रुपया के सीपी वाले वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया, और बाकी जो 12 बच गया उसको उसने क्या कर दिया, थ्रो, रॉटन। तो 100 रुपया मान लेते हैं सीपी, तो 40% वस्तु को उसने बेचा कितने पे, निकाले हम लोग इस पहले सेंटेंस हम लोग निकाल लिए कि कितना का प्रॉफिट 150% का है, और 40 रुपए के सीपी वस्तु कितना बेचेंगे, 100 बेचेंगे। तो उसने 40 रुपए के सीपी के वस्तु कितना बेच दिया, 100 में। अब जो 60 रुपया का सीपी का वस्तु बेच दिया उसमें उसने मात्र कितना बेचा, 80% ही बेचा, मतलब 48 रुपया की वस्तु को बेचा, बाकी उसने 12 रुपए के वस्तु को थ्रो कर दिया, और जो 48 रुपए के वस्तु को बेचा उसको उसने जो पहले प्रॉफिट था उसके हाफ के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 48 का 75%, 48 का 75% अगर हम बोले तो कितना हो जाए, बोलिए। 75% बोलने का मतलब कितना, 3/4, काटेंगे तो कितना हो गया, 12 तिहाई 36, तो 48 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 रुपया क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 100 रुपया सीपी था, 40% को बेच दिया, 150% के प्रॉफिट में, मतलब 100 रुपया बेच दिया, बाकी जो 60 बच गया उस 60 के 80% को 48 में बेच दिया। अब 48 के 75% का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया, 84 रुपये। उसका टोटल एसपी कितना हो गया, 100 और 84, 184 रुपीज क्या हो गया टोटल एसपी, और टोटल सीपी है कितना, 100, मतलब 100 रुपया के ऑरेंज को बेच के पाया कितना, 184 रुपया। उसका कुल परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 84 बटा कितना, 100 गुना 100, कितने का प्रॉफिट, 84। क्यों, तो क्या होता है प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो इस सवाल को समझने के लिए मैं सबसे पहला आपको लाइन है वो ये है बच्चों, कि सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें, है ना। तो सवाल नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। फिर से एक पढ़ते हैं, बोलता है a fruit seller buys some oranges and by selling 40% of them he realizes the CP। तो हमने यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाला, बस बोला कि मान लेते हैं 100 रुपया एसपी है, तो 40% पे अगर बेच देंगे, मतलब 40 रुपया का सामान बेच देंगे तो सीपी हो जाएगा। इसका मतलब 100 रुपया एसपी का सीपी कितना हो रहा है, 40 रुपया, है ना। तो 150% का प्रॉफिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लीजिए भाई 100 रुपया सीपी है, तो 100 रुपया का सीपी है, तो 40% को हमने इतना ही पे बेच दिया, 150% के प्रॉफिट पे। तो 40% सीपी के वस्तु को कितने में बेचेंगे, 100 में बेचेंगे, 100 में बेच दिए। अब बाकी जो 60 बच गया उसमें से 80%, मतलब 48 रुपया के सीपी के वस्तु को जितना प्रॉफिट पहले था उसके हाफ पर बेच रहे हैं, मतलब 75% पर बेच रहे हैं। तो 48 का 75% कितना हो गया, 36, मतलब 84 में बेच दिए, और ये 12 है, इस पे इसको फेंक दिए, इस पे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मेरा पूरा खर्चा कितना हुआ, 100 रुपया, और आया कितना भाई, तो 100 रुपया यहाँ पर आया, 84 रुपया यहाँ पर आया, तो कितना का प्रॉफिट आया, 184 रुपया पूरा सेलिंग प्राइस आ गया। तो 100 रुपया सीपी, एसपी कितना 184, तो प्रॉफिट कितने का, 100 का, तो 100 सॉरी प्रॉफिट कितने का, 84 का। 84 का प्रॉफिट कितने पे, 100 पे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट भाई, तो 84% का प्रॉफिट। डन। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 30 नंबर, देखिएगा 30 नंबर बोलता है द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी इज 2:3, मतलब सीपी और एमपी का रेशियो कितना है, 2:3। और बोलता है कि भाई परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का रेशियो कितना है, 3:2। तो सीपी और एमपी का रेशियो 2:3, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का रेशियो कितना, 3:2। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमपी। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप रेशियो खींच लीजिए, यहाँ पे आपको सीपी और एमपी का रेशियो कितना बोला, 2:3, और परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का रेशियो कितना बोल दिया, 3:2। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। जो प्रॉफिट होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको फ्रेम करें तो ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी, और ये हो गया क्या,
ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया एमपी। तो सीपी कितने का बच्चों? 2 का। एमपी कितने का? 3 का। और जो प्रॉफिट है वही डिस्काउंट है। तो आप ये बात समझिएगा, जब सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो एसपी मिलता है, और एमपी में डिस्काउंट को घटाते हैं तब भी क्या मिलता है? एसपी। और ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम। उसका मतलब है कि जो एसपी होगा वो 2.5 हो जाएगा, और इसको हमने मान लिया 0.5 और इसको मान लिया 0.5। ये एमपी में डिस्काउंट घटाएंगे 0.5 तो एसपी मिलेगा 2.5। अगर सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे 0.5 तो एसपी मिलेगा कितना? 2.5, क्योंकि जो प्रॉफिट है वही क्या है? डिस्काउंट। ठीक है। आपसे पूछता है कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो हम लोग सब जानते हैं कि जब भी डिस्काउंट लेते हैं तो हमेशा डिस्काउंट किस पे लिया जाता है? सेलिंग प्राइस पे। बोलिए, जब भी आप डिस्काउंट लेंगे तो कहाँ पे लेंगे? सेलिंग प्राइस पे लेंगे, मार्केट प्राइस पे लेंगे? बोलो, किस पे लेंगे? मार्केट प्राइस पे, है ना। तो कितने का डिस्काउंट? 0.5। कितने पे? 3 पे। 1/6 मतलब 16 2/3% का क्या हो गया? डिस्काउंट। ठीक है, देखिए हो गया ये। ये था हमारा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग मेरा ये प्रयास है कि मैं अगले टॉपिक में आपको परसेंटेज का, क्योंकि जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं या मैंने परसेंटेज में बहुत नया नया चीज़ लगाया है, नया नया कंसेप्ट लाया है, तो मैंने अपने कंसेप्ट को चेंज किया। तो परसेंटेज का वो 3 हथियार, पहला हथियार इंक्रीज डिक्रीज, दूसरा सक्सेसिव, तीसरा ब्रह्मास्त्र। ये 3 हथियार को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे शायद अगले क्लास में अगर टाइम बच गया। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, खूब ध्यान से पढ़ें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, है ना, क्योंकि शेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस गुरु दक्षिणा यही है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाते रहें। धन्यवाद। और मेरे अगले स्पेशल बैच का इंतजार करें जो अगस्त लास्ट वीक में आ रहा है। ठीक है ना। थैंक यू। गुड इवनिंग।